हम ही खिलाते चलेंगे। अब ये बात सुने ना तो उस माता पिता को खाने की इच्छा नहीं करेगी। बस भारी कर ले, हम सातों को पाल दिए अकेले और सातों के लिए हम भारी हो गए। बात समझे ना? इसीलिए कहा जाता है 7 कुआं का पानी एक कुआं में अट जाएगा, लेकिन एक कुआं का पानी 7 कुआं में नहीं अटता है। ये है कलयुग का निशानी। उस सातों को कितना दिल से पाला होगा और सातों मिल करके एक को नहीं पाल पा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए सातों को पाल दिया, बड़ा प्यार से पाला। उसमें एक बेटा को ये अंदर का फीलिंग है कि माँ बाप कितना प्यार से पाला है। 6 को कहा कि तुम्हारे पास यदि भाव नहीं है तो तुम्हारे पास पिताजी नहीं जाएंगे खाने के लिए, कोई के पास नहीं जाएंगे। मेरे माता पिताजी मेरे पास भगवान है और भगवान समझ के मेरे पास है। हम जो खाएंगे बहुत प्यार से खिलाएंगे, भाव के साथ खिलाएंगे। बात समझे ना? कहा कि नहीं पिताजी, आप हैं तो मेरी सफलता है, आपकी खुशी में ही मेरे सब कुछ है। अब वो जब खिलाने लगा, अब घर डेली दुआ ले रहा है माँ बाप से। बात समझ रहे हैं ना? और वो लोग पूछने भी नहीं आ रहा है तो माँ बाप को तो लगता होगा ना कहाँ से दुआएं निकलेंगी। जबरदस्ती दुआ निकलता है क्या? दुआ बड़ा कीमती चीज है। बात समझे ना? बहुत कीमती चीज है। तो माँ बाप से दुआ के कारण जीवन में सफल होते जा रहा है, सफल होते जा रहा है। उतना ही मेहनत 6 भाई और कर रहा है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। समस्या तो समस्या उलझा हुआ है। वो एकदम दुआ जो है ना एकदम रफ्तार की दिन दूरी रात चौगुनी की दर से जब बहुत आगे सफल हो गया, आगे जीवन में बढ़ गया, जिसने बड़ा भाव से माँ बाप को खिलाया, तब 6 का नींद खुला और नींद खुला कि मेहनत हम भी करते हैं, काम हम ही करते हैं। बड़ा भैया जो है सफल होते जा रहे हैं, हम लोग 6 असफल के सफल नहीं क्यों हो रहे? तो कहा कि एक ही कारण है कि हम लोग ने माँ बाप को अनादर किया है। बात समझे ना? उनसे दुआएं नहीं ले पाए हैं। ये दुआ जब तक नहीं लेंगे, एक ही एक फायदा है कि बड़ा भाई की दुआ लेना है माँ बाप से, इसलिए यही दुआ उनके सफलता का कारण है। तब 6 मिलकर के बड़ा भाई के पास जाता है। कहा कि भैया मुझे भी जीवन में सफल होना चाहते, क्या आप हमको सफल देखना नहीं चाहते? तो कहा कि हम क्यों नहीं चाहेंगे सफल होना? तो कहा कि असफलता का एक ही कारण है कि माँ बाप से दुआ नहीं ले पाए। माँ बाप से तो कहा चाहते क्या हो? तो हम भी माँ बाप से दुआ लेना चाहते हैं। अर्थात एक दिन मेरे पास भी, सब तो नहीं का दिया हुआ है, एक दिन माँ बाप मेरे पास ही भोजन करेंगे। जैसे आपके यहाँ 7 दिन करते हैं ना, तो आप एक एक दिन बांट लीजिए, एक एक दिन। बात समझे ना? अब माँ बाप को भी बड़ा खुशी होने लगा कि चलो मेरा सारे बाल बच्चा गद गद, कभी वहाँ खाएंगे, कभी वहाँ खाएंगे, कभी वहाँ खाएंगे, कभी वहाँ खाएंगे। उकरो घर में सबको देखेंगे, उकरो घर में, वो तो गद। माँ बाप को भी तो खुशी होगा ना, और उसकी दुआएं तो उसको भी सबको आगे बढ़ाने लगेगा। कोई भी माँ बाप अपने बाल बच्चों को मतलब कि पीछे करना नहीं चाहता है। लेकिन ले लो दुआएं माँ बाप से, लेकिन दुआ मिले तो कैसे मिले? दिल फट रहा है आपके व्यवहार से, कहां से दुआ निकलेगा? बात समझ रहे हैं? इसलिए उसने पूरा जीवन लगा दिया। अब 6 बच्चा कहा कि कौन कब खिलाएगा, कौन कब खिलाएगा?
तो 7 को चिटकी बनाया। चिटकी चिटकी समझ रहे हैं ना? तो सोमवार मंगलवार बुधवार सब डला गया। लेकिन बरगा भाई का आगे सुन लो, भाव में थोड़ा भी ऊपर नीचे करेगा ना, क्योंकि मेरा देवता है, भगवान है। रियल बात है कि इन्हीं के दुआ के कारण हम सफल हो रहे हैं। मेहनत करने से कोई सफल नहीं होता है। मेरे जीवन में जल्दी गुनी रात चौगुनी की बढ़ोतरी हो रहा है, ये दुआ के कारण होता है। तुम लोग क्या समझोगे दुआ क्या होता है? समझ गया कि माँ बाप को न खिलाएंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, कंगाल हो जाओगे। बदुआएं दुआएं यदि बहुत आगे बढ़ा देगा माँ बाप का, तो बदुआ भी बहुत पीछे कर देगा। उसने जीवन में अनुभव किया, भाव में थोड़ा ऊपर होगा तो फिर हम पिताजी को भोजन करने जाने नहीं देंगे। कहा कि भैया कसम खाते, चिटकी गिरा, चिटकी, और माता पिता को साक्षी मान करके बड़े ऊंचे भाव से सब कई वो चिटकी निकाला। क्या निकाला? अब कोई के सोमवार आया, कोई के मंगलवार आया, कोई के बुधवार आया, कोई के शुक्रवार आया, और जैसे जैसे आया वैसे वैसे दिन फिक्स हो गया, एक चार्ट बन गया। अब 7 दिन में माँ बाप को कै दिन खिलाना है? कै दिन खिलाना है? एक दिन। वो खिलाने का दिन नहीं है, माँ बाप से दुआ लेने का दिन। खिलाने का आप देना खाली करते, लेना नहीं देते। माँ बाप को खिलाने का दिन नहीं है, माँ बाप से दुआ लेने का दिन है। तो सबका दुआ लेने का दिन फिक्स हो गया। बात समझ में आए? मेरे पास भी माताएं जब आती है तो बाबा कहते इतना बच्चा है, बात समझे ना? अब खिलाने का विधि अपना अपना है। भगवान कहते हैं हम भोजन कैसे करते हैं, तो जाके भक्त आत्मा जो छठ करता है उसे पूछ लेना। हम उनसे खाते हैं जो निहार करके बनाता है। इसलिए जब छठ आता है तो क्या कहते हैं? निहा खा कहिया। बात समझे ना? यदि अपना बनाते हैं तो खा लिया, और ठंडा में तो खाली खा, 7 दिन तक न निहा। बात समझे ना? बात समझे? ठंडा के दिन में ऐसे करते हैं, करके क्या ठंडा होता है तो भगवान का भोजन बनता है तो निहा खा, अपना बनता भोजन बनता है खा लो ना, बाद में निहा लेंगे। बात समझे ना? और यदि भगवान जी का भोजन बनता है तो प्याज तो नहीं बनेगा सावन में। जब वो छठ होगा तो बनेगा? नहीं बनेगा। जीव भी कंट्रोल हो गया।